करेंगे, यस बोलेंगे, लास्ट टाइम पासवर्ड पूछेगा, गलत हो गया पासवर्ड। तो ये देखो, ये आप देखो SSH डायरेक्ट इस आईपी को कनेक्ट करता हूँ, देख रहा हूँ डायरेक्ट SSH हो रहा है। हेलो, क्या इतना ही करना है? इज इट क्लियर? हेलो, यस सर। या तो ये क्या हो गया, इसको मैं दूसरा कलर देता हूँ, लेट्स से इसको ब्लू कलर देता हूँ। ये मेरा है होस्ट नंबर 3। ओके, ये 1 2 एंड 3, ये 3 होस्ट है और ये मेरा है एनसिबल सर्वर। यस, हेलो, ठीक है। अब देखो, आप जो एनसिबल है वो इंस्टॉल होता है /etc फोल्डर में। किसमें होता है? ठीक है, वो उसकी इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी, वहां पे सब कुछ इंस्टॉल होता है। /etc में जाएंगे और एनसिबल में जाएंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे मल्टीपल आपको फाइल्स दिखेंगे। कैन यू सी दिस? हेलो, या ये सब रूट से इंस्टॉल होता है। तो एक काम करता हूँ, मैं रूट को स्विच करता हूँ, ठीक है। cd, आप sudo से भी अपडेट कर सकते हो फाइल। etc एनसिबल में सारे कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स रहते हैं एनसिबल के। फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल है आपकी ansible.config। ये क्या है? आपकी एनसिबल की मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है आपकी ये ansible.config। इज इट क्लियर? हेलो, वी आई ansible.config करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखेगा सब कुछ कमेंटेड है। कैन यू सी दिस? क्या? यस, क्या? इसमें आपको 2 चीजें अनकमेंट करनी है। क्या करनी है? अनकमेंट। या अब देखो, ये सब डिसेबल्ड रहता है बाय डिफॉल्ट। आपको क्या करना है, आपके यूज के अकॉर्डिंगली कुछ चीजें होती है उसको अनएनेबल करना पड़ता है, ठीक है। अब देखो, आप एनसिबल का अगर हम आर्किटेक्चर ध्यान से देखेंगे, इफ वी सी द आर्किटेक्चर ऑफ एनसिबल क्लोजली, यू विल अंडरस्टैंड दैट देयर इज योर एनसिबल सर्वर, or you can also call this at a workstation, and you have multiple nodes here, or you can say Ansible host 1 2 3. So you have to define the host in this Ansible server file. आपको क्या करना था? Ansible में हमने पढ़ा था थ्योरी में, आपकी एक होती है इन्वेंटरी फाइल। क्या होती है? इन्वेंटरी फाइल, ठीक है। इस इन्वेंटरी फाइल में आप क्या करते हो? होस्ट नेम डालते हो। क्या? इसका जो आईपी एड्रेस रहेगा, होस्ट नेम मतलब इसका जो भी आईपी एड्रेस रहेगा, आप डीएनएस भी डाल सकते हो। वॉट एवर आईपी एड्रेस इज प्रेजेंट हियर, यू एड इट टू द इन्वेंटरी फाइल। मतलब एनसिबल को पता कैसे चलेगा किधर क्या काम करना है? तो आप होस्ट फाइल के अंदर वो चीज मेंटेन करते हो। इज इट क्लियर? हेलो, पर उससे भी पहले, पर अगेन लिसन टू मी वेरी केयरफुली, इससे भी पहले हमें ये होस्ट फाइल एनेबल करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? हमें ये होस्ट फाइल जो है उसको एनेबल करना पड़ता है। तो हम जाएंगे यहाँ पे, या सॉरी, आपके होस्ट फाइल, ये देखो इन्वेंटरी फाइल में, कैन यू सी दिस? इट इज रिटन इन्वेंटरी ओवर हियर। हेलो, तो यहाँ पे आपको इन्वेंटरी को अनकमेंट करना है। क्या करना है? यस, क्या? ऐसे आप आपकी होस्ट फाइल को एनेबल करते हो और नीचे आपको सूडो यूजर दिख रहा है। हेलो, हेलो, उसको आपको एनेबल करना है रूट। इज इट क्लियर? ये 2 चीजें, ये रूट को एनेबल किया मतलब ये मेरा सूडो एक्सेस कर सकता है ये एनसिबल मेरे रूट को। ओके, मतलब मेरे एनसिबल सर्वर से मैं इजीली कमांड चला सकता हूँ एनसिबल यूजर से। और ये मेरा इन्वेंटरी फाइल है जिसको आपको अपडेट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? हेलो, ये 2 चीजें आपको इस फाइल में अपडेट करनी पड़ेगी। ओके, इसका मैं आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूं। ओके, तो हम सेव करेंगे। ओके, अब यहाँ पे आपको एक फाइल दिख रही है होस्ट। हेलो, यस ठीक है। इस फाइल को कैट करता हूं, ये है आपकी इन्वेंटरी फाइल। ये क्या है? वी आई होस्ट के अंदर जाएंगे, दिस इज योर इन्वेंटरी फाइल। ये क्या है? हेलो, इन्वेंटरी फाइल, ये आपकी इन्वेंटरी फाइल है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं इन्वेंटरी फाइल। इसके अंदर भी सब कुछ कमेंटेड वैल्यूज है। कैन यू सी दिस? हेलो, यस, ये सब, ये पूरी फाइल में क्लियर कर रहा हूं। डी बटन प्रेस करोगे सब कुछ डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे आपको बनाने पड़ते हैं ग्रुप्स या फिर सेक्शन। क्या बनाना पड़ता है? आप ग्रुप बोलो, सेक्शन बोलो, व्हाटएवर, आपको यहाँ पे एक ग्रुप डिफाइन करना पड़ेगा। आप ग्रुप का नाम कुछ भी रख सकते हो। इज इट क्लियर? हेलो, यस, आप क्या कर सकते हो? ग्रुप का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। व्हाटएवर यू वांट यू कैन क्रिएट एट द नेम ऑफ द ग्रुप। देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसे
स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा। तो लेट्स से मेरे पास कुछ डेव लिनक्स के मशीन्स है, ठीक है, और आपको ये ऐसे आप ग्रुप डिफाइन करते हो। सबसे पहले तो ये ऐसे लिखोगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप ग्रुप डिफाइन करोगे। इज इट क्लियर? हेलो, यस, क्या? तो ये मेरा एक ग्रुप हो गया, इसके अंदर आपको आईपी डालना है। तो मैं यहाँ पे आईपी पेस्ट करता हूँ। लेट्स से इसके अंदर मैं 2 मशीन रखता हूँ, ये वाला और ये वाला। यस, ये आपका एक ग्रुप हो गया। दूसरा ग्रुप चाहिए, आप यहाँ पे दूसरे ग्रुप का नाम ले सकते हो। लेट्स से QA लिनक्स, ठीक है, ये मेरा सेकेंड ग्रुप है। आप नाम कुछ भी रखो, और यहाँ पे मैं ये तीसरा यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देता हूँ। तो देखो, ये डेव लिनक्स में मेरे पास 2 मशीन है, ये QA लिनक्स में मैंने 1 मशीन डाली। आप एक ही ग्रुप के अंदर सब कुछ डाल सकते हो। आपको ग्रुपिंग करनी है। सबसे पहले अगर लेट्स से आपको डेव एनवायरनमेंट या फिर डेव एनवायरनमेंट के कोई मशीन में अपडेट करना है तो डेव के अंदर डालो। आपको QA एनवायरनमेंट के किसी की मशीन में अपडेट करना है, QA एनवायरनमेंट में वो मशीन डालो। तो आप ऐसे बाइफरकेशन कर सकते हो। इज इट क्लियर? हेलो, यस, यस, या आपको लेट से अपडेट सबसे पहले डेव कुछ 10 मशीन पे ही करना है, जो तो आप कैसे ग्रुप बना सकते हो 10 मशीन का, और उसके अंदर अपडेट कर सकते हो। वो अपडेट, वो एंसिबल उसको ले लेगा। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? होस्ट पैटर्न्स। क्या पढ़ने वाले हैं हम? यस, होस्ट पैटर्न। तो क्लियर है ग्रुप कैसे डिफाइन करते हैं, एंसिबल में ग्रुप कैसे बनाते हैं? या आप इसको सेक्शन बोलो, ग्रुप बोलो, और कोई टेक्निकल टर्म भी वो बोलो, पर काम ये ऐसे ही करेगा। इसको हम ग्रुप बोल सकते हैं। इज इट क्लियर? हेलो, आप चाहो तो अभी सिर्फ एक ही ग्रुप रखता हूं मैं। व्हाट आई विल डू इज आई विल ओनली कीप वन ग्रुप कॉल्ड एज डेव लिनक्स। इसके अंदर मैं तीनों यहाँ पे होस्ट में डिफाइन करता हूं। इज इट क्लियर? या कुछ भी नाम दे सकते हो आप। सेव करेंगे तो कैट होस्ट के अंदर जाएंगे, आप देख सकते हो मेरे पास सिर्फ एक ही होस्ट है, इसके अंदर ये 3 मशीन है। इज इट क्लियर? हेलो, यस सर। ठीक है। अब देखो, मैं वापस मेरे एंसिबल, अब सब कुछ हमें एंसिबल यूजर से करना है। ये आप फाइल sudo करके एंसिबल यूजर से भी अपडेट कर सकते हो। नाउ सी व्हाट आई विल डू इज, मुझे क्या करना है, ये अभी देखो हम क्या करने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं होस्ट पैटर्न। क्या पढ़ने वाले हैं? हेलो, होस्ट पैटर्न। जब मैं लिखता हूं एंसिबल ऑल हाइफन लिस्ट होस्ट, क्या? यस, एंसिबल ऑल हाइफन लिस्ट होस्ट। तो ये आप देख सकते हो आउटपुट में तीनों देता है। कैन यू सी दिस? हेलो, यस, इनवैलिड कैरेक्टर्स वेर फाउंड। ओके, हाइफन नहीं चलेगा। sudo vi वैसे चलता है etc ansible host। ऐसे मैं इसका नाम देता हूं लिनक्स। ओके, हाइफन नहीं चलता, वैसे चलता भी है, जस्ट एक वार्निंग है। कैन यू सी दिस? हेलो, यस, हेलो, दिस इज जस्ट अ वार्निंग। आपको ऐसे देना है, दे सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर देखो आउटपुट दे रहे हैं ना मुझे। यस, हेलो, यस सर, या इट इज गिविंग एन आउटपुट, सो नो प्रॉब्लम। तो आप दे सकते हो, पर रिकमेंडेशन क्या है, हाइफन नहीं लगाओ, नॉर्मल आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको। आप ऐसे डेव लिनक्स लिखो, ये रिकमेंडेशन है, पर आप लगाओगे तो एरर नहीं देता है। क्या बोलता है ये? हेलो, वार्निंग दे, जस्ट वो एक वार्निंग दे रहा है, पर मुझे फिर भी वो आउटपुट दे रहा है। अब देखो, जब मैं ऑल लिखता हूं एंसिबल ऑल, तो जितने भी ग्रुप रहेंगे सारे, वो ग्रुप का सारे मशीन यहाँ पे दे देगा, लिस्ट कराएगा। इज इट क्लियर? यस, अब देखो मैं क्या करता हूं अब देखो व्हाट आई विल डू, यहाँ पे एक और ग्रुप बनाता हूं। लेट्स से मैं उसका नाम देता हूं QA लिनक्स, और इसके अंदर एक मशीन डालता हूं। ओके, यस, हेलो, यस, यस, यस सर, क्या किया है मैंने, यहाँ पे एक डेव लिनक्स मशीन में अंदर 2 होस्ट डाले हैं, और एक अलग ग्रुप बनाया QA लिनक्स, उसके अंदर मैंने एक मशीन ये डाल दिया। मैं लिखता हूं एंसिबल, अभी सिर्फ लिस्ट करवा रहे हैं हम, कोई कमांड नहीं चला रहे, ये होस्ट पैटर्न चेक कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं? हेलो, होस्ट पैटर्न, फॉर एग्जांपल मुझे बाइफरकेशन करना है। लेट्स से मैंने बोला कि मुझे सिर्फ 2 मशीन पे अपडेट करना है। टोटल मेरे पास 3 मशीन है, मुझे 2 मशीन जो डेव एनवायरनमेंट के अंदर है, उसके अंदर उसी मशीन को मुझे अपडेट करना है। तो आप ऐसे बाइफरकेशन कर सकते हो। ये पार्ट आपका क्लियर है? हेलो, यस, यस,
अभी हम सिर्फ होस्ट पैटर्न पढ़ रहे कि एक एक होस्ट को हम कॉल कैसे करेंगे, उसमें बाइफर्केशन करके, कमांड्स तो आगे देखने वाले, जस्ट हम लिस्ट करके पहले होस्ट पैटर्न समझ रहे हैं. ओके, यस. एनसिबल ऑल हाइफन हाइफन लिस्ट होस्ट अगर मैं करता हूं तो आप देख सकते हो मुझे तीनों होस्ट मिलता है. मतलब जितने भी ग्रुप रहेंगे उसके अंदर जितने भी होस्ट रहेंगे वो मुझे यहाँ पे आउटपुट में दिखते हैं. इज इट क्लियर? हेलो, क्या? अब लेट्स से मुझे सिर्फ डेव लिनक्स के होस्ट देखने, क्या करना है? हेलो, मुझे क्या करना है? सिर्फ डेव लिनक्स के होस्ट देखने. सिंपल है, ऑल की जगह आपको क्या लिखना है? डेव लिनक्स हाइफन हाइफन लिस्ट होस्ट. देखो सिर्फ डेव लिनक्स के मशीन आ रहे हैं आपको. कैन यू सी दिस? हेलो, यस सर. क्या? अब मुझे बताओ सिर्फ QA लिनक्स का देखना है तो कैसे करूंगा? Ansible QA Linux नींद में आए हो क्या? हाइफन हाइफन लिस्ट हाइफन होस्ट. देख रहे हो आप QA लिनक्स का सिर्फ एक मशीन आ गया. क्या? हेलो, यस, इज इट क्लियर? हेलो, अब इसके अंदर और डिटेल में हम जाते हैं. Now, what we are going to do is we'll go in detail. देखो, जब आप एक ग्रुप डिफाइन करते हो, लेट्स से मैं यहाँ पे एक ग्रुप डिफाइन करता हूँ डेव लिनक्स. इसके अंदर लेट्स से मेरा ये फर्स्ट नोड है, नोड 1 IP, नोड 2 IP, 3 IP, 4 IP, 5 IP. ओके, मल्टीपल नोड्स है. ठीक है, मल्टीपल नोड्स है. अब इन नोड में से भी मुझे लेट्स से इन दोनों पे चलाना है, या फिर फर्स्ट पे ही चलाना है, तीसरे पे चलाना है, या फिर इस ग्रुप के अंदर भी मुझे बाइफर्केशन करना है. सिर्फ 2 मशीन पे चलाना है, सिर्फ 3 मशीन पे चलाना है, सिर्फ 1 मशीन पे चलाना है. तो वो कैसे करेंगे वो हम समझने की आप कोशिश करेंगे. इज इट क्लियर? यस. हेलो, या मैंने ग्रुप बनाया. अगर मैं डेव लिनक्स लिख दूंगा, ठीक है, तो सारे डेव लिनक्स मशीन पे वो कमांड चलेगा, राइट? या फिर वो प्लेबुक चलेगी, करेक्ट? हेलो, पर इन डेव लिनक्स मशीन के अंदर भी अगर मुझे सिर्फ पहले 2 पे चलाना है, या फिर इसी पे चलाना है, या फिर 2 से 3 के रेंज 2 या 3 पे चलाना है, लास्ट के 2 मशीन पे चलाना है, और जैसे 1 से 3 या 1 से 5 की कोई रेंज है उन्हीं मशीन पे चलाना है. अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो कैसे हो जाएगा? कैसे आप होस्ट पैटर्न डिफाइन करोगे? कैसे आप होस्ट पैटर्न डिफाइन करोगे वो हम चेक करेंगे अभी. ओके, यस, समझा क्या पढ़ने वाले अभी? हेलो, यस, ठीक है. अब लेट्स से मैंने यहाँ पे डेव लिनक्स का ग्रुप बनाया. इसमें फर्स्ट IP है, सेकंड IP डाला है, थर्ड IP डाला है, फोर्थ IP डाला है, फिफ्थ IP डाला है, सिक्स्थ IP डाला है. ऐसे मैंने IPs डाले. ठीक है, तो एनसिबल ये जो फर्स्ट IP आपने लिखा है ये आपके हिसाब से फर्स्ट है, एनसिबल के हिसाब से 0 है. ओके, हेलो, ये सेकंड IP रहेगा उसका वैल्यू रहेगा 1, थर्ड IP रहेगा 2. मतलब जो वो काउंटिंग करता है वो करता है 0 1 2 3 4 से. इज इट क्लियर? हेलो, इज इट क्लियर? या? और अगर आपको नीचे से ऊपर आया, अगर आपको नीचे से ऊपर आना है, लेट्स से मेरे पास 6 तक ही है, ठीक है, अगर मैं नीचे से ऊपर काउंटिंग कर रहा हूं तो जो लास्ट रहेगा उसको कंसिडर करेगा -1, सेकेंड लास्ट को -2 -3 ऐसे आएगा. इज इट क्लियर? हेलो, यस, ठीक है. तो जब ऊपर से काउंट करेगा वो काउंट करेगा 1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट. जब नीचे से आएगा वो -1 -2 -3 ऐसे काउंट करेगा. इज इट क्लियर? हेलो, या? तो फॉर एग्जांपल मुझे बताओ, अगर 4th IP रहेगा तो एनसिबल के हिसाब से ये क्या है? हाँ, ये 3 है. इज इट क्लियर? प्लीज म्यूट करो, बात करने के बाद म्यूट कर दो, नहीं तो फिर डिस्टर्बेंस होता है. इज इट क्लियर? यस, या? हेलो, ठीक है. तो काउंटिंग किससे चालू करेगा? 0. तो अब देखो, जब मैं लिखता हूं एनसिबल डेव लिनक्स हाइफन हाइफन लिस्ट होस्ट, तो वो क्या करता है? सारे प्रिंट कर देता है, करेक्ट? हेलो, अभी मुझे सिर्फ फर्स्ट मशीन पे काम करना है, तो मैं कैसे लिखूंगा? एनसिबल डेव लिनक्स,
और स्क्वायर ब्रैकेट में 0। इज इट क्लियर? हेलो, और यहाँ पे हाइफन हाइफन लिस्ट हाइफन होस्ट। ओके क्लियर? ओके हेलो, यस सर। मुझे सेकेंड मशीन पे काम करना है। किस पे करना है? हेलो, सेकेंड मशीन पे। तो कैसे लिखूंगा मैं? एनसिबल डेव लिनक्स और यहाँ पे 1 रहेगा लिस्ट हाइफन हाइफन होस्ट, ऐसे ही 3, ऐसे ही 2, ऐसे ही 3। इज इट क्लियर? हेलो, यस सर। लेट्स से मुझे Yes, लास्ट sir. मशीन पे लिखना है, लास्ट मशीन पे, तो कैसे करूंगा? टेल मी। एनसिबल डेव लिनक्स स्क्वायर ब्रैकेट -1 इज इट क्लियर? हेलो, Yes. अब लेट्स से मुझे रेंज पे, मतलब लेट्स से 1 to 5 के रेंज में मुझे लिखना है। ये मेरा 0 1 2 3 2 3 4, मतलब पूरे 1 to 5 के रेंज में अगर मुझे मशीन है, मेरे मशीन है, और मुझे उनमें लिखना है, उनमें चलाना है, तो कैसे लिखूंगा मैं? एनसिबल डेव लिनक्स रेंज रहेगा क्या रहेगा? स्क्वायर ब्रैकेट 1 to 5। क्या चाहिए था मुझे? ये देखो 0 1 2 3 में सिर्फ 1 to 5 पे चलाना है, तो क्या लिखूंगा मैं? 1 to 5 कोलन लिखूंगा मैं। क्या लिखेंगे? कोलन लिखेंगे। इज इट क्लियर? हेलो, ये सब मैं चला के दिखाऊंगा। ओके, यहां तक समझा? यहां तक परफेक्टली क्लियर है? यस सर। हेलो, ठीक है। Yes. अब देखो, और एक बार वो माइनस का बताओ सर, माइनस में कैसा वो पता नहीं चला। अगर मैं नीचे से काउंट कर रहा हूं तो वो कैसे लेता है? -1 -2 -3। तो अगर मुझे लास्ट की मशीन पे कुछ कमांड चलाना है तो मैं क्या करूंगा? एनसिबल लिनक्स और -1। अभी मैं कमांड लिस्ट होस्ट, मतलब सिर्फ लिस्ट करवा रहा हूं, मैं सिर्फ व्यू कर रहा हूं कि क्या होस्ट है। इसके आगे आपके कमांड्स रहेंगे, पर अभी जस्ट मैं अभी हम लिस्ट कर रहे, होस्ट पैटर्न समझ रहे। तो -1 की जगह, या अगर लास्ट के मशीन पे चलाना है तो मैं क्या बोलूंगा? हेलो, -1 सेकेंड लास्ट पे क्या बोलूंगा? जिसने क्वेश्चन पूछा है वो आंसर करेगा। हाँ, क्या बोलेगा? क्या रहेगा? -2। -2 रहेगा। इज इट क्लियर? यस सर। या यस यस। ओके? ओके सर। यस सर। अब देखो, मेरे पास ऐसा, ये मेरी होस्ट फाइल है। 1 सेकेंड। इसमें डेव लिनक्स है, इसमें 3-4 आईपी है, यहाँ पे QA लिनक्स है, इसके अंदर 3-4 आईपी है। अब मुझे क्या करना है? व्हाट आई हैव टू डू, मुझे डेव लिनक्स के फर्स्ट मशीन पे चलाना है, QA लिनक्स के फर्स्ट मशीन पे चलाना है, लेट्स से। ओके, तो कैसे लिखूंगा मैं? एनसिबल डेव लिनक्स फर्स्ट मशीन पे चलाना है, मतलब 0 पे, कोलन QA लिनक्स, और यहाँ पे मेरा 0 रहेगा, और हाइफन हाइफन जो भी कमांड। इज इट क्लियर? हेलो, यस सर। या डेव लिनक्स के -1 पे चलाना है, QA के फोर्थ मशीन पे चलाना है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। इज इट क्लियर? फोर्थ मशीन मतलब यहाँ पे 3 रहेगा। या हेलो, या 3 है तो एक और कोलन डाल के तीसरा लिख दो आप। ओके, मतलब यहाँ पे तीसरा है, यहाँ पे तीसरा लिख दोगे आप। ओके, इज इट क्लियर? यस सर। हेलो, यस सर। या तो एक बार ये कमांड्स हम देखते हैं। लेट्स प्रैक्टिस दिस कमांड्स वंस। एक बार होस्ट पैटर्न देख लेते हैं अपना भी, होस्ट कितने हैं। तो देखो, डेव लिनक्स और ये QA लिनक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट? हेलो, यस Yes. ठीक है। सो नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अब मुझे सिर्फ डेव लिनक्स का लेक्चर फर्स्ट मशीन दिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा? एनसिबल डेव लिनक्स, अंदर क्या रहेगा? 0 हाइफन हाइफन लिस्ट हाइफन होस्ट। आगे आपका फर्स्ट मशीन 243। यस। हेलो, अगर आपको फर्स्ट मशीन देखनी है या फिर सेकंड मशीन देखनी है तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? 1। आगे आपका 200। हेलो, Yes. -1 करता हूं तो क्या आएगा? वही आएगा 200, राइट? Yes. है 200। यस। हेलो, रेंज देता हूं 0 to 1, क्या आएगा? दोनों आगे नहीं। यस, दोनों आगे। यस। हेलो, लेट्स से QA लिनक्स का देखना है, लेट्स से डेव लिनक्स का फर्स्ट मशीन देखना है, वो देखना है मुझे,
और QA मशीन का देखना है मुझे, QA लिनक्स का। यहाँ पे QA लिनक्स और क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेट्स से फर्स्ट मशीन उसकी देखनी है। आगे दोनों जीरो आएगा सर। जीरो जीरो हाँ, क्या गलत हुआ इधर, जीरो क्या एरर आया, नो होस्ट मैच्ड, क्या आया, नो मोस्ट, No क्योंकि host QA में सिर्फ एक ही है ना, तो ये एक 1 है क्या 0 है, हेलो जीरो है, तो यहाँ 1 की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, जीरो जीरो इज इट क्लियर। देखो 243 और 86 आया, हेलो यस सर। कैन यू सी दिस, हेलो Yes. yeah, so these are nothing but the host patterns of Ansible. You can select whatever host you want and you can update them accordingly. Is it clear, hello? यस Yes, sir. मैं आपको सारे कमांड्स में प्रोवाइड करता हूँ, वेट। ओके, यस। और फाइल कौन सी जिसमें होस्ट अपडेट करते हैं हम, ATC Ansible host. इसको कैट भी करके आपको दे देता हूँ ताकि Ansible आपको पता चले मैंने क्या किया है। host क्लियर, यस। यस अब हम जो आगे पढ़ने वाले हैं, दोज आर नथिंग बट द, अब हम देखने वाले हैं क्या क्या कर सकते हो आप विद द हेल्प ऑफ एनसिबल। सो फर्स्ट थिंग जो हम पढ़ने वाले हैं एनसिबल में, दीज आर कॉल्ड एज, वी हैव 3 टाइप। फर्स्ट तो ये है कि हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ कमांड्स है या फिर 3 टाइप्स ऑफ मेथड्स है जिससे आप एक नोड के साथ या फिर आपके जो होस्ट है उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। कितने मेथड है, थ्री टाइप्स You have 3 methods. You have 3 methods जिससे आप किसी Ansible होस्ट के साथ, मतलब आपका Ansible सर्वर आपके Ansible नोड के साथ या फिर होस्ट के साथ या फिर क्लाइंट के साथ या फिर एजेंट के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। इज इट क्लियर, क्या? तो सबसे पहला मेथड है एडहॉक कमांड्स। क्या है, हेलो, Ad hoc command. क्या एडहॉक कमांड। सबसे पहला वे है टू यूज एडहॉक कमांड्स। दीज आर नथिंग बट टेम्पररी कमांड्स। ये क्या है, Temporary. टेम्पररी कमांड्स, मतलब ये सिंपल लिनक्स कमांड्स है। ये क्या है, Simple Linux command. ये क्या कर सकते हो, आपको क्या करना है, कुछ स्क्रिप्ट वगैरह बनानी है, सिर्फ थोड़ा एकदम एक ही टास्क परफॉर्म करना है या फिर सिर्फ आपको 1-2 काम करने, तो उसके लिए थोड़ा स्क्रिप्ट लिखते बैठोगे, राइट, हेलो। कोई Yes. एक लिनक्स कमांड तीनों मशीन पे आपको सिर्फ चलानी है, लेट्स से ls mkdir व्हाटएवर, ठीक है, 1-2 कमांड। आप थोड़ी इसको स्क्रिप्ट लिखते बैठोगे, कोडिंग करते बैठोगे, राइट, हेलो। Yes. क्या कर सकते हो, आपको सिर्फ एक कमांड चलानी है, डायरेक्ट वो कमांड चला दो। तो ऐसे जो कमांड रहेंगे उसको बोलेंगे हम एडहॉक कमांड। क्या करेंगे, हेलो, Ad hoc command. इसको हम बोलेंगे एडहॉक, मतलब कोई छोटा टेम्पररी काम है आपका, वो आप इस कमांड से कर सकते हो। ये बेसिकली उसका यूज है। इज इट क्लियर, क्या? Yes. और एक खुद ही बेसिक लिनक्स कमांड तो इंडिविजुअली वो चल जाते हैं मशीन पे, क्विक कुछ छोटा काम रहेगा उसके लिए आप कर सकते हो। इज इट क्लियर, या? यस तो आप इसको कब यूज करोगे, जब आपको कोई वन टाइम एक्टिविटी आप कुछ कर रहे हो, वन टाइम यूज रहेगा उसका, छोटी चीज करना चाहते हो तो आप इसको यूज कर सकते हो। इज इट क्लियर, या? Yes. आप इससे बहुत कुछ कर सकते हो लिनक्स में, पर वो वे नहीं है। कुछ आपको कमांड्स रहेंगे, वही वो मतलब बेसिक कुछ टेम्पररी चीजें कर रहे हो वो आप इससे कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें एक चीज है, whenever you are trying to run these ad hoc commands, let's say मैंने ad hoc कमांड चलाया yum install httpd-y, मैंने एक ऐसा कमांड चला दिया yum install httpd-y। अब देखो ये कमांड ये चला देगा आपके नोड पे, ओके, यस, क्या चलेगा, ये चला देगा। अब देखो ये कमांड चलने के बाद नोड में इंस्टॉल हो जाता है आपका अपाचे, राइट, हेलो, Yes. यस। अब Yes. वापस मैं ये कमांड चलाता हूं, क्या करता हूं मैं, हेलो, Second time चला था. सेकेंड टाइम यही कमांड चलाता हूं, तो क्या होगा, ये कमांड वापस चलेगा क्या, नहीं चलेगा। क्या बोलेगा, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड नथिंग टू डू, बोलेगा कि नहीं आपका मशीन, Yes. यस, यही बोलता है ना। एक बार आपने इंस्टॉल कर दिया वो सॉफ्टवेयर, कोई भी कमांड हो,
या फिर mkd आया तो एरर क्या देगा कि ऑलरेडी बन चुका है फोल्डर। सिमिलरली आपने कोई पैकेज लिनक्स मशीन पे इंस्टॉल किया है तो वो क्या बोलेगा, वापस इंस्टॉल करने जाओगे तो बोलता है नथिंग टू डू, ऑलरेडी इंस्टॉल, करेक्ट? Yes. क्या तो पर ये एडॉक कमांड क्या है, ये एडॉक कमांड का यही डिसएडवांटेज है कि अगर इनकेस आप दूसरी बार सेम चीज करने की कोशिश करोगे तो वो करने की कोशिश करेगा, मतलब ये नेक्स्ट टाइम ये कमांड आपके मशीन पे एग्जीक्यूट होगा। एरर आएगा वो बात अलग है, पर वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। इज इट क्लियर? हेलो, Yes. एक बार मैंने चला दिया, इसने अपाचे इंस्टॉल कर दिया तो इसने वापस करने चला नहीं देना नहीं चाहिए ना कमांड मुझे, राइट? Yes. ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर दिया है, राइट? इसने क्या करना चाहिए, अ गुड कॉन्फ़िगरेशन टूल विल नॉट अलाउ, विल कीप अ प्रॉपर ट्रैक ऑफ what configuration is done on your machine. Always remember, a good configuration tool will always keep a track of what configuration has been done on your machine. So with the help of this ad hoc command, this doesn't keep any track. Next time when it will try to install this software, it will try to install it. It will give an error, but it will still try to install this. So such behavior, okay, such behavior is called as no idempotency. क्या बोले जाते हैं ऐसे behavior को? Yes, no idempotency. स्पेलिंग सही से लिखता हूँ, हैंडराइटिंग समझ में आएगी। idempotency, okay, no idempotency, इसको क्या बोलते हैं? Yes, या इसका मतलब क्या है, दिस ad hoc commands will execute again and again. क्या होगा, these ad hoc commands will execute again and again, even if, ध्यान से सुनो, even if change is not, oh sorry, change is done on the node, it will execute this command again and again. मतलब आप ही करोगे execute again and again, वो execute करने देगा even though your change is done already on the node. So such behavior is called as no idempotency. Is it clear? Yes. Hello, is it clear? Hello, ठीक है? Yes, sir. अब आपको कोई ad hoc कमांड चलानी है, आप क्या लिखते हो, एनसिबल। लेट्स, फिर आप सबसे पहले लिखोगे आपका होस्ट पैटर्न। तो लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेव लिनक्स, जो भी आपका होस्ट पैटर्न है, 0:QL, वॉट एवर इज योर होस्ट पैटर्न। तो अगर मैं इसको जनरलाइज करूं, सो इट विल बी एनसिबल योर होस्ट पैटर्न, हाउ आर यू वांट टू डिफाइन योर होस्ट पैटर्न। और उसके बाद आगे लिखते हो आप -a, क्या लिखते हो? हेलो, -a और डबल इन्वर्टेड कॉमास में आप क्या लिखोगे, जो भी आपकी कमांड रहेगी आप ये डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखोगे। इज इट क्लियर? हेलो, यस। तो ये जो भी आपने होस्ट पैटर्न डिफाइन किया है उसके अंदर ये कमांड आपकी चल जाएगी। ओके, Yes. हेलो, या ए का मतलब होता है ad hoc कमांड। यस, हेलो, Yes, sir. क्या? तो क्या Yes. करते हो आप, एनसिबल, होस्ट पैटर्न, -a और कमांड। तो जो भी कमांड आप एग्जीक्यूट करते हो, मतलब ये इनपुट दे रहे हो आप एक एड्रेसेस -a यूज करके, कमांड आपका होस्ट पैटर्न जो भी आप डिफाइन करते हो। लेट्स से मैंने यहाँ पे डेव लिनक्स चला दिया तो ये कमांड तीनों मशीन पे चलेगा। QA लिनक्स डिफाइन कर दिया तो डेव पे भी, QA मशीन पे भी चल जाएगा। QA 0 लिख दिया, डेव 1 लिख दिया, तो ये जो भी मशीन आप होस्ट पैटर्न डिफाइन करोगे उस पे ये कमांड चल जाएगा। इज इट क्लियर? हेलो, Yes, sir. ठीक है। तो शुड वी स्टार्ट ad hoc कमांड? फ्यू ad hoc कमांड बात, कुछ नहीं, लिनक्स ही है, लिनक्स कमांड है, पर हम कुछ देखते हैं एक बार क्या होता है, देखते हैं। ओके, Yes, sir. Yes, sir. अब देखो ये होस्ट पैटर्न को ध्यान में रखना, एनसिबल यूजर से ही करना है आपको सब कुछ। एनसिबल, लेट्स से डेव लिनक्स ही लेता हूं मैं, -a, लेट्स से मैं लिखता हूं ls-ltr। आप देख सकते हो कुछ भी नहीं है, टोटल 0। यहां पे जाता हूं, sudo, एनसिबल पे ही सब कुछ चला रहा है, एनसिबल यूजर ही कनेक्टेड है, तो ये सब कुछ एनसिबल पे हो रहा है। ls-ltr, देखो टोटल 0 ही आ रहा है ना यहाँ पे। हेलो, Yes. क्या दिख रहा है कि नहीं? टोटल 0 ही आ रहा है, कुछ आ रहा है क्या दूसरा? हेलो, नहीं.
यस, लेट्स से ls-ltr करो। देखो ये देखो यहाँ पे अगर आप देखते हो ls-ltr, ये देखो मेरी पहली ये मशीन 200 मशीन पे इसने चला दिया। इसको कुछ यहाँ पे एक ये दिखा मुझे, क्या कहते हैं उसको, व्हाट यू से, उसका आउटपुट दिख दिया और यहाँ पे भी मुझे एक आउटपुट मिल चुका है। कैन यू सी दिस? दोनों मशीन में क्या क्या आउटपुट दिख रहा है? हेलो, Yes, sir. QA लिनक्स करना है, QA लिनक्स पे चलाना है, डेव लिनक्स की जगह पे क्या करो, QA लिनक्स। देखो QA लिनक्स मशीन पे आप डेव लिनक्स पे सब कुछ, QA लिनक्स पे दोनों पे चलाना है, डेव लिनक्स QA लिनक्स। सर वो वार्निंग क्या है सर? क्या बोल रहे हो? प्लेटफॉर्म वार्निंग क्या है वो? प्लेटफॉर्म लिनक्स ऑन होस्ट। ये कुछ नहीं है, होस्ट के बारे में था। इट इज यूजिंग डिस्कवर्ड पाइथन इंटरप्रेटर बट फ्यूचर इंस्टॉलेशन अनदर पाइथन इंटरप्रेटर। कुछ मतलब यहाँ पे क्या होता है, एंसिबल बैकएंड में पाइथन पे काम करता है, तो ये जो बता रहा है कि इसने पुराना वाला डिस्कवर किया है, आप नया बाद में अपडेट कर सकते हो, दैट्स इट। ओके, इट इज जस्ट अ वार्निंग। उसके बारे में आपको कुछ और चाहिए तो यहाँ पे एक HTML में डॉक्यूमेंटेशन पड़ी हुई है और कुछ भी नहीं है, ठीक है? यस Yes, sir. हेलो, क्योंकि देखो आप जब एनसिबल इंस्टॉल करते हो उसके साथ पाइथन भी इंस्टॉल होता है पैकेज। यू सी व्हेनेवर यू इंस्टॉल, मेरे पास अभी है क्या इंस्टॉलेशन, व्हेनेवर अब देखो आप करो इंस्टॉल, आप देखोगे जो इंस्टॉल हो रहा है उसके अंदर पाइथन इंटरप्रेटर भी होता है इंस्टॉल। कैन यू सी दिस? या ये आपने कहां से इंस्टॉल किया? अमेजॉन के यम्प से इंस्टॉल किया, राइट? मतलब अमेजॉन के रिपोजिटरी से इंस्टॉल किया तो आएगा। अगर आप लेटेस्ट एनसिबल भी उठाओगे तो भी वो ये शायद ना आए, पर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके, यस। Yes, sir. If you want more information regarding, you can just refer to this documentation, ठीक है? पर उसकी कोई जरूरत नहीं है। Is it clear? Yes, sir. क्या? तो देखो अभी मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, डेव लिनक्स QA लिनक्स, ठीक है, -a। तो देखो ये डेव लिनक्स के 2 मशीन और ये मेरी QA लिनक्स की एक मशीन है, उसके ऊपर ये चल चुका है। QA लिनक्स इज लेट्स से 86 है, तो यहाँ पे देखो ये रैंडम भी लेगा। अब ऐसा नहीं कि डेव लिनक्स पहले आ जाएगा, QA लिनक्स बाद में आ जाएगा, ऐसा नहीं, ये रैंडमली उठाएगा, पर जितने डिफाइंड है उतने ही उठाएगा। ओके, यस, हेलो, Yes, sir. Yes. ठीक है। अब मैं लेट्स से कुछ एक काम करते हैं, लेट्स रन सम फ्यू कमांड्स ताकि आपको पता चले। लेट्स से एक फाइल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हेलो, व्हाट वी विल डू? फाइल। या विल क्रिएट अ फाइल। ओके, व्हाट विल डू? विल क्रिएट अ फाइल। तो फाइल बनाने के लिए क्या कमांड होती है लिनक्स में? ब्लैंक फाइल बनाना है मुझे, क्या करेंगे हम? लेट्स से टच वेलोसिटी बोल के मैं कुछ फाइल बनाता हूँ डेव लिनक्स में, दोनों पे। अब देखो ये दोनों पे मुझे करने की जरूरत नहीं, ऑल लिख देता हो जाता। यस, हेलो, क्या 3 ही है ना मेरे पास? तो देखो टच वेलोसिटी किया, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ls-ltr करता हूँ, लेट्स से। यस, देखो यहाँ पे वेलोसिटी वेलोसिटी वेलोसिटी, कैन यू सी दिस? Yes. हेलो, या बनी के नहीं फाइल? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, काम करते हैं, फोल्डर भी बनाते हैं, यहाँ पे ऑल लिखता हूँ मैं। सर वो टोटल 0 क्यों बता रहा है? अभी फाइल है ना उसमें? हाँ, ये तो ब्लॉक्स कितने फाइल बनती है, 0 साइज रहती है ना इसकी। यस यस। क्या है, कितने ब्लॉक स्टोर करता है डेटा, ये वैल्यू है, ये ब्लॉक्स बताता है कितने ब्लॉक स्टोर करता है ये फाइल। तो अब इसकी साइज देखोगे 0 ही है ना। यस यस। हेलो, हाँ, इसमें कोई साइज ही Yes. नहीं है, ठीक है। देखो ls-ltr करता हूँ, देखो ये चल गया। एक डायरेक्टरी बनाते हैं, देखो तीनों मशीन पे डायरेक्टरी भी बना दिया इसने। कैन यू सी दिस? हेलो, Yes. या दिख रहा है क्या? Yes, sir. या तो अब देखो वापस चलाता हूँ, ये mkdir वापस चलाता हूँ। देखो देखो ये बोल रहा है फाइल एग्जिस्ट। कैन यू सी दिस? कैन नॉट क्रिएट डायरेक्टरी, फाइल एग्जिस्ट। तो इसने क्या किया, या वापस चलाने की कोशिश की ना फाइल को, या Yes, sir. यस। हेलो, या
Yes. वापस चलाने की नहीं कोशिश की ना फाइल को, तो इसको इसे ही बोलते हैं नो आइडेम्पोटेंसी। क्या बोलेंगे इसको? क्या? नो आइडेम्पोटेंसी, देयर इज नो आइडेम्पोटेंसी इज इट क्लियर? क्या? हेलो, Yes. अब क्या करते हैं, लेट्स से सब पे कुछ पैकेज इंस्टॉल करके देखते हैं। यम इंस्टॉल ट्री चलाता हूं मैं, क्या करता हूं मैं? यस, यम इंस्टॉल ट्री, ओके, -y भी कर देते हैं, एंटर। अब देखो कुछ एरर दे रहा है, कैन यू सी दिस? क्या एरर दे रहा है? हेलो, Need to give root. रूट से करना चाहिए था, तो इसमें क्यों रूट से करना चाहिए? क्योंकि एनसिबल यूजर है ना, हमें क्या करना पड़ेगा? सूडो, क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे? Sudo. सूडो। तो जब मैं यहाँ पे लगाता हूं सूडो, यू कैन सी, यहाँ पे देखो सबके ट्री इंस्टॉल हो गया। तो यहाँ पे करेंगे ट्री बी, देखो ट्री का वन चल रहा है कि नहीं? हाइफन वर्जन, सॉरी, हाइफन वर्जन है, सॉरी। क्या ट्री इंस्टॉल हो गया? Yes. यस, हेलो, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो इसको रिमूव करना है, यम सूडो लगाना पड़ेगा, राइट? हेलो, क्या? Yes. अब एनसिबल में एक ऑप्शन है, लेट्स से आपको सूडो नहीं लगाना, क्या नहीं करना आपको? हेलो, यस, क्या करना है सूडो आपको? नहीं लगाना। लेट्स से सूडो नहीं लगाना आपको, मैं करता हूं यम इंस्टॉल ट्री, ठीक है, सूडो नहीं लगाना, तो ये चलेगा नहीं। क्या बोलेगा ये? हेलो, हाँ? क्या बोलेगा ये? नीड टू परफॉर्म, नीड टू बी रूट, ऐसे कुछ बोलता है। तो इसके लिए आपके पास एनसिबल का ऑप्शन है, आप दे सकते हो -b। क्या दे सकते हो? हेलो, -b का मतलब है बिकम। क्या मतलब है? यस, बिकम का मतलब है क्या? बिकम होना है, बिकम रूट। एंटर करेंगे, आप देखो इंस्टॉल हो गया। हेलो, Yes. क्या? तो आपको अगर सूडो यहाँ पे नहीं लगाना है, आप बिकम हो सकते हो, आप बिकम -b यूज करके उसको आप बिकम बोल सकते हो, तो बिकम रूट। इज इट क्लियर? हेलो, क्या? यस। तो एनसिबल का कमांड होस्ट पैटर्न जो भी रहेगा -b और बिकम और फिर a के साथ आप सब कुछ कर सकते हो। इज इट क्लियर? हेलो, Yes. आप कुछ भी कर सकते हो, राइट? इसके अंदर, करेक्ट? हेलो, यस सर। Yes. ठीक है। Yes, sir. आप इसमें मुझे एक सवाल पूछ सकते हो, यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन टू मी, ठीक है, कि मैं सब कुछ यहाँ पे एनसिबल यूजर से कर रहा हूँ, किससे कर रहा हूँ? हेलो, ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो, इधर एक बैश प्रोफाइल बनाओ, डायरेक्टली उसको सारे मशीन पर लिख दो, सारे मशीन पे अपडेट कर दो, शेल स्क्रिप्ट बनाओ, शेल स्क्रिप्ट को सारे मशीन पे डाल के अपडेट कर दो, सब कुछ एनसिबल यूजर से होगा। व्हाट इफ मुझे रूट से कुछ करना है? हेलो, क्या? Yes, sir. ठीक है, मतलब रूट में कोई डायरेक्टरी या फिर रूट के कोई फोल्डर में मुझे डायरेक्टरी में, वो भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉपी कर दो उसको, नेक्स्ट कमांड में कॉपी कर दो। यस, हेलो, Yes. क्या? ठीक है, आप बहुत कुछ कर सकते हो इसमें। पर इनकेस व्हाट इफ यू वांट टू डू इन सम विद सम अदर यूजर, तो सबसे पहले उसके लिए मेरा काउंटर क्वेश्चन ये है कि व्हाई डू यू वांट टू यूज अ, मतलब आपको खुद दूसरे यूजर से क्यों करना है? हेलो, यस, आप बोलोगे व्हाट इफ आई नीड टू यूज अ डिफरेंट यूजर, माय क्वेश्चन इज व्हाई। हेलो, Security, sir. हाँ, Privilege, securities. नहीं, सी इन अ कंपनी यू ऑलवेज यूज अ कॉमन यूजर। आप जब भी कोई भी कंपनी पे काम करो, आप में से कोई है जो लिनक्स पे काम कर रहा है अभी आपके ऑर्गेनाइजेशन में? हेलो, क्या? इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस एवरीथिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ अ सर्विस अकाउंट। किससे किया जाता है? हेलो, Service account. सर्विस अकाउंट। सब कुछ एक आपके कॉमन यूजर या फिर कॉमन सर्विस अकाउंट से ही किया जाता है। उसके पीछे का रीजन है, आज मैं एक आपकी कंपनी में काम कर रहा हूं,
कल अगर मैंने रिजाइन कर दिया या फिर मैं लीव में चले गया, मेरे ऊपर डिपेंडेंसी है, सारे सॉफ्टवेयर मेरे यूजर से अटैच्ड है, दूसरे के यूजर से टॉमकैट भी स्टार्ट नहीं होता, आपका रुक जाएगा ना काम। यस सर। Yes, sir. हेलो, और आप मल्टीटास्किंग कैसे करोगे? मेरे 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 यूजर से फॉर एग्जांपल कोई फोल्डर बना हुआ है, आपके यूजर से फोल्डर बना है, आपने प्रिविलेज नहीं दिए, मुझे देखना है, तो आपके ऊपर डिपेंडेंसी आ गई ना काम की। हेलो, Yes. यस सर। Yes. आपके ऊपर डिपेंडेंसी आई कि नहीं काम की? तो Yes, इसीलिए कंपनी में क्या होता है, वी ऑलवेज प्रेफर टू यूज अ सर्विस अकाउंट। सर्विस अकाउंट। या तो कैसे होगा? आप क्या करोगे? लॉगिन आप आपके यूजर से करोगे मशीन में। क्या करोगे आप? लॉगिन आप आपके यूजर से करोगे, पर स्विच आप करोगे सर्विस अकाउंट। Service. ओके, और Service जो account. स्विच और कंपनी में लिनक्स पे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करके ये पता भी लगाया जा सकता है कि लॉगिन कर दिया है, स्विच आपने कब किया था, कैसे किया था, ये भी पता लगा सकते हैं। तो वो भी ट्रैक रहता है कि कौन क्या काम कर रहा है, किसने किस यूजर को स्विच किया है, कब किया है। इज इट क्लियर? हेलो, Yes. यस सर। ठीक है। तो आप आपके यूजर से लॉगिन करते हो, फिर बाद में स्विच करते हो सर्विस अकाउंट के लिए। इज इट क्लियर? हेलो, Yes. या? Yes, So sir. these are nothing but the Ansible ad hoc commands. Is it clear? सिंपल है। ad hoc कमांड क्या है? लिनक्स का हमारे टेम्पररी कमांड है। आपको कुछ चेक करना है, फोल्डर बनाना है वगैरह, जो भी छोटी मोटी चीजें करनी है, आप बाय यूजिंग ad hoc कमांड्स कर सकते हो। ओके, हेलो। Yes. अब देखो, मैंने yum इंस्टॉल ट्री चलाया, वापस yum इंस्टॉल ट्री चला रहा हूँ ad hoc कमांड से। ये देखो, बोलता है ना नथिंग टू डू। हेलो, Yes. Yes. या ऑलरेडी इंस्टॉल्ड एंड लेटेस्ट वर्जन, नथिंग टू डू बोलता है कि नहीं? हेलो, Yes. Yes, sir. या तो वापस ये क्या कर रहा है? वापस ये क्या कर रहा है? Install करने Hello? का. Install. इंस्टॉल करने का ये ट्राई कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज नो आइडम पोटेंसी। इज इट क्लियर? Yes. Yeah. Yes. Sir. विल गिव दिस कमांड। होस्ट पैटर्न आप ये यूज कर सकते हो, इसमें सेम ही होस्ट पैटर्न है। ओके, फर्स्ट चीज जो हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी एनसिबल मॉड्यूल ad hoc कमांड्स। इज इट क्लियर? Yes. हेलो, यस। Yes. sir. अब the second thing which you are going to see is Ansible modules। क्या पढ़ने वाले हैं हम? Ansible module. Ansible mod. ठीक है, Ansible modules क्या है? These are nothing but the pre-defined commands और ready-made commands। ये भी लिनक्स की कमांड्स है, लिनक्स की चीजें हैं जो आप यूज कर रहे हो, पर ये प्री-डिफाइंड है, थोड़ा सा इजी है। इज इट क्लियर? या इनके कुछ तो भी इन्होंने मॉडिफाइड फीचर्स है, आप उसको यूज करके आप कर सकते हो। इज इट क्लियर? काम कर सकते हो। ओके, मल्टीपल चीजों के लिए इन्होंने मॉड्यूल्स बना के रखे, डॉकर के लिए भी मॉड्यूल्स बना के रखे हैं इन्होंने, लिनक्स के लिए, पावर शेल के लिए, बैच कमांड विंडोज के लिए अलग अलग मॉड्यूल्स बना के रखे जिसको आप यूज कर सकते हो। इज इट क्लियर? हेलो, Yes. Yes. so Ansible ships number of modules called as module library। आप डायरेक्टली भी चला सकते हो विद द हेल्प ऑफ ad hoc कमांड्स। आप ad hoc कमांड्स में भी मॉड्यूल्स को यूज सकते हो, या फिर उसको आप एक कंप्लीट प्लेबुक में भी स्क्रिप्ट के हिसाब से यूज कर सकते हो। इज इट क्लियर? हेलो, हेलो, ठीक है। आपको क्या लिखना है? मॉड्यूल यूज करने के लिए लिखना पड़ेगा -m। अब पहले हम ad hoc कमांड के थ्रू हम मॉड्यूल एग्जीक्यूट करेंगे, फिर हम क्या बोलेंगे उसको, -m से हम मॉड्यूल देते हैं। क्या करते हैं? हेलो, हाइफन से मॉड्यूल लेते हैं। हम किससे लेंगे? -m से मॉड्यूल। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मल्टीपल मॉड्यूल्स है। लेट मी शो यू, सेकेंड। तो फर्स्ट है docs.ansible.com। ये एनसिबल का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। व्हाट इज दिस? या ये आपका एनसिबल का डॉक्यूमेंटेशन है। यहाँ पे आपको दिखेंगे मल्टीपल मॉड्यूल्स। कैन यू सी दिस? यहाँ पे कितने सारे मॉड्यूल्स है? हेलो, देखो, एज्योर के लिए है, AWS के लिए है, आप AWS का कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हो। मल्टीपल थिंग्स यू कैन सी हियर। क्या
Yes. Yes, sir. क्या दिख रहा है क्या? A to Z इतने सारे आपको मॉड्यूल्स है. कैन यू सी दिस? अब फॉर एग्जांपल यम का भी यहाँ पे मॉड्यूल प्रेजेंट है. कैन यू सी दिस? यम मैनेजेस पैकेज विद द यम पैकेज मैनेजर. इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखो ये यम का मॉड्यूल है. कैन यू सी दिस? Yes, sir. ठीक है. इसमें देखो आप मल्टीपल पैरामीटर्स डाल सकते हो. फॉर एग्जांपल मल्टीपल चीजें यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे देखो स्टेट एब्सेंट, इंस्टॉल, लेटेस्ट, प्रेजेंट, रिमूव. कैन यू सी दिस? दीस आर फ्यू ऑफ द चॉइसेस ऑफ द स्टेट जो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. एब्सेंट मतलब ये क्या करेगा? अगर आपका कोई सॉफ्टवेयर पैकेज इंस्टॉल्ड है उसको रिमूव करेगा. इज इट क्लियर? हेलो, Yes. ये करके देखेंगे अब. इंस्टॉल्ड मतलब ये क्या करेगा? इंस्टॉल करेगा. लेटेस्ट मतलब अपडेट कर देगा. प्रेजेंट मतलब अगेन इंस्टॉल करेगा. रिमूव मतलब अगर वापस से रिमूव कर देगा. तो प्रेजेंट रिमूव या एब्सेंट इंस्टॉल दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हो. इज इट क्लियर? Yes, sir. या तो ऐसे मल्टीपल मॉड्यूल्स आपके ऑलरेडी प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स आपके एनसिबल में पड़े. तो ये आपकी ऑफिशियल एनसिबल की डॉक्यूमेंटेशन है. कैन यू सी दिस? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ये भी आपको लिंक दे देता हूं. Okay, so what we'll do is let's try a yum module. Yum module हम करके देखते हैं. Ansible, let's say मैं बोलता हूँ dev linux. -b for become -m. become क्यों लगेगा? ये yum कमांड यूज करे तो आपको क्या चाहिए? Root. रूट चाहिए ना. तो -m का मतलब है मॉड्यूल. तो मॉड्यूल में यूज कर रहा हूँ यम. क्या बोल रहा हूँ मैं? Yum. हेलो, Yum. यम. तो हम इनपुट देंगे यूजिंग -a और इन्वर्टेड कॉमास में आपको वो सिंटैक्स लिखना पड़ेगा. तो पहला सिंटैक्स है पैकेज. क्या है? हेलो, Package. क्या? पैकेज. तो कौन सा पैकेज आप इंस्टॉल करना चाहते हो? मैं बोलता हूँ मुझे ट्री इंस्टॉल करना है. अब स्टेट क्या करना है आपको? इंस्टॉल करना है, रिमूव करना है, लेटेस्ट करना है, क्या करना है? तो मैं प्रेजेंट नहीं तो इंस्टॉल दोनों में से कुछ भी यूज कर सकता हूँ. इज इट क्लियर? हेलो, Yes, sir. Yes. क्या कर सकता हूं मैं? प्रेजेंट या फिर इंस्टॉल्ड, इन दोनों में से मैं कुछ भी यूज कर सकता हूं. तो मैं यहाँ पे लिखता हूं प्रेजेंट. क्या लिखता हूं मैं? प्रेजेंट. कमांड चलाता हूं. आप देख सकते हो ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड बोल रहा है कि नहीं? हेलो, कैन यू सी दिस? Yes, sir. Yes, sir. या क्यों? क्योंकि दिस हैज नो आइडेम्पोटेंसी. सॉरी, दिस हैज आइडेम्पोटेंसी. एनसिबल मॉड्यूल हैज आइडेम्पोटेंसी मतलब ये ट्रैक रखता है क्या इंस्टॉल हुआ है क्या नहीं हुआ. देखो कमांड वापस चलाने की कोशिश नहीं कर रहा है. यस, Yes, sir. हेलो. या अब प्रेजेंट की जगह पे मैं एब्सेंट कर देता हूं. देखो अभी ये कमांड चलाएगा. इसका आउटपुट थोड़ा जेसन फॉर्मेट में आता है. या दिख रहा है आपको? ये आउटपुट सेम है. ये देखो कंप्लीट, ये जेसन फॉर्मेट में इसका आउटपुट आता है. कैन यू सी दिस? हेलो, इसने चला दिया. क्या चेंज? इसने चला दिया. आउटपुट आपको आगे की अनइंस्टॉल कर रहा है. अभी मैं इसको प्रेजेंट करता हूं. ये देखो अभी इसने डाउनलोड कर दिया, इंस्टॉल कर दिया. कैन यू सी दिस? यहाँ पे इंस्टॉल आया है. हेलो, Yes, sir. या वापस चलाने की कोशिश करता हूं मैं विद द हेल्प ऑफ अ मॉड्यूल. अभी देखो ये चला रहा नहीं है. क्या बोल रहा है? ऑलरेडी इंस्टॉल. सो दिस इज कीपिंग ट्रैक ऑफ व्हाट इज हैपनिंग ऑन योर मशीन, इजंट इट? या Yes, sir. हेलो. Yes, तो sir. इसने ट्रैक रखा. सो दिस हैज आइडेम्पोटेंसी. जबकि आपका जो अडॉक कमांड्स है दे डू नॉट हैव आइडेम्पोटेंसी. योर एनसिबल मॉड्यूल्स हैव आइडेम्पोटेंसी मींस ये वापस चलाएगा नहीं कमांड बार बार. ओके, यस, हेलो. Yes, sir. Yes, sir. क्या? तो लेट्स से अपाचे इंस्टॉल करते हैं. मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रेजेंट स्टेट. अपाचे क्या होता है? यहाँ पे पैकेज का नाम क्या होगा? HTTPD. क्या रहेगा? HTTPD. यहाँ पे मैं करता हूँ लेट्स से डेव लिनक्स QL दोनों पे करता हूँ. डेव लिनक्स पे पहले करते हैं. ओके, HTTPD प्रेजेंट. इज इट क्लियर? या
हेलो, यस एंटर करेंगे। ये देखो दोनों मशीन पे अपाचे इंस्टॉल हो गया है। सर्विस चेक करना है, एनसिबल डेव लिनक्स -a BA सर्विस HTTPD स्टेटस। लॉगिन ही करने की जरूरत नहीं, कॉम्बिनेशन यूज कर सकता हूँ। क्या दिख रहा है? अभी डिसेबल्ड है, डेड है। कैन यू सी दिस? हेलो, या Yes. यस कैन यू sir. सी दिस? देखो ये रेड में दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे फेल लिखा है, पर ये कमांड आपका फेल नहीं हुआ, ये समझने की कोशिश करो। ओके, हेलो, यस सर क्या ये देखो सर्विस HTTPD स्टेटस, यहाँ पे भी फेल्ड ही दिखाता है वो, या फिर दिख रहा है आपको? सॉरी फेल्ड नहीं, यहाँ पे HTTP स्टॉप या फिर डिसेबल्ड ऐसे कुछ डेड इनएक्टिव ऐसे वर्ड्स दे रहा है। या हेलो, देखो यहाँ पे फेल्ड नहीं आ रहा, पर ऐसे कुछ डेड इनएक्टिव ऐसे वर्ड आ रहा है, इसलिए वो आपको यहाँ पे फेल दिखा रहा है, पर आपको आउटपुट जरूर दे रहा है वो। इज इट क्लियर? हेलो, या तो वो डरने की जरूरत नहीं, आपका कमांड एग्जीक्यूट हुआ है, वो सब ऐसे वर्ड देके इसमें कोडिंग ऐसी की हुई है, ये रेड में दिखाएगा। ओके, हेलो, यस, यस सर ठीक है। अब देखते हैं, अब मैं क्या करता हूँ, मॉड्यूल यूज करता हूँ सर्विस। क्या मॉड्यूल यूज करता हूँ मैं? हेलो, Service. सर्विस का मॉड्यूल यूज करता हूँ और इसका अपाचे HTTPD को स्टार्ट करता हूँ। ओके, करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा एनसिबल, किस पे किया था मैंने? डेव लिनक्स Yes. -b -m, मॉड्यूल का नाम है सर्विस। क्या है मॉड्यूल का नाम? Service. सर्विस -a। क्या है? यस, -a। सर्विस का नेम, तो यहाँ पे नेम लिखना पड़ेगा HTTPD, और यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टेटस इक्वल टू रहेगा मेरा स्टार्टेड। क्या है स्टेटस? क्या ये डॉक्यूमेंटेशन में आप सर्च करोगे मिल जाएगा। क्या है? हेलो, स्टार्टेड, स्टार्टेड, रीस्टार्टेड और स्टॉप्ड। ठीक है, ये तीन है, स्टार्टेड, रीस्टार्टेड और Shop. स्टॉप्ड। एंटर। क्या हो गया? एनेबल्ड आ गया ना, डेमो एनेबल। क्या आ गया? डेमो एनेबल। Service -a name is correct HTTPD and Unsupported state parameters. is started. One second, something is wrong with my side. देखना पड़ेगा डॉक्यूमेंटेशन में कुछ चेंज हुआ है क्या? सर वो पैकेज करना पड़ेगा क्या उधर? नहीं नहीं, नेम से भी चल जाता है, एनसिबल मॉड्यूल नेम से भी चल जाता है। ये सर्विस पैकेज मिलना थोड़ा मुश्किल है, ये चल जाता है, वो भी ट्राई करेंगे हम। इसको ढूंढना बहुत मुश्किल है। दिख रहा है आपको कितने सारे सर्विसेज में ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लिनक्स रहेगा, लिनक्स लिनक्स नहीं, डॉकर नहीं, EC2 ये भी नहीं, लिनक्स रहेगा, लिनक्स। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है। 1 सेकेंड, सिस्टम डी एक है, इसके अंदर सर्विस भी रहेगा, सर्विस। ओके वेट, पैकेज ट्राई करते हैं। नेम ही रहता है वैसे सर्विस, इस जगह पे यहाँ पे पैकेज लिखते हैं। पैकेज गलत है वैसे, पैकेज गलत है, सर्विस ही चलता है। नेम इज HTTPD, स्टेट इज स्टार्टेड। रुको, अनसपोर्टेड पैरामीटर सिस्टम डी मॉड्यूल स्टेटस सपोर्टेड पैरामीटर इंक्लूड डीमन लोड सेरोस स्कोप स्टेट। ओके सॉरी सॉरी, स्टेटस नहीं है यहाँ पे, स्टेट है। क्या है? हेलो, स्टेटस नहीं है, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, वो स्टेट है, मैं भूल गया था। स्टेट ऑल्सो शुड, पैकेज नहीं है यहाँ पे, नेम है। देखो ये बता रहा है ना इधर ही, ये पैरामीटर्स बता रहा है।
कैन यू सी दिस? या चल गया आपका कमांड. हेलो Yes. या ये देखो stdpd started. या तो इट इज व्हाट? इट इज नेम एंड स्टेट. सॉरी आई एम रियली सॉरी. स्टेट है. क्या है? हेलो स्टेट. देखते हैं इधर सेम कमांड. देखो स्टार्ट हो गया. Yes, sir. स्टेटस. Status. क्या? या तो ये है आपका सर्विस मॉड्यूल. क्या है ये? हेलो सर्विस मॉड्यूल. तो ये सर्विस मॉड्यूल से देखोगे आपका ये स्टेट चार्ट चालू हो चुका है. क्या? इधर ढूंढ के देखना पड़ेगा एक बार. लिनक्स सर्विस. तो डायरेक्टली यहाँ पे लिखो एनसिबल सर्विस मॉड्यूल फॉर लिनक्स. देखो सर्विस मैनेज सर्विसेज आ जाता है. अगर आपको नहीं मिला तो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा. यहाँ पे देखो स्टेट है. क्या है? स्टार्टेड, स्टॉप, रीस्टार्टेड, रीलोडेड. कैन यू सी दिस? हेलो Yes, sir. Yes. एनसिबल का डॉक्यूमेंटेशन ही है. यहाँ से थोड़ा मुश्किल है इतने सारे में से वो स्पेसिफिकली ढूंढना. पर यहाँ से देखो सर्विस मैनेज सर्विसेज. ये ऐसा नाम है इसका. यहाँ पे नहीं आएगा. आ गया. देखो सिस्टम डी मैनेज सर्विसेज में नहीं है ये. सिस्टम डी के है पर यहाँ पे आ जाता है ये. कैन यू सी दिस? हेलो रीलोडेड, रीस्टार्टेड, स्टार्ट. सिस्टम डी एक्चुअली सर्विस बैकएंड में यही कॉल करता है. जो आपका सर्विस कमांड है बैकएंड में यही कॉल करता है सिस्टम डी लिनक्स में. तो ये देखो सिस्टम डी के अंदर ही मुझे यहाँ पे मिल रहा है. इनकेस आप डायरेक्टली यहाँ से भी देख सकते हो. डायरेक्टली वो मॉड्यूल लिखो उसके बारे में आपको डिटेल आ जाएगी. कैन यू सी दिस? हेलो Yes, sir. और लिखा है आइडेम पोटेंट एक्शंस. कैन यू सी दिस? हेलो दिख रहा है? ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन बोल रहा है आइडेम पोटेंट एक्शंस विद द हेल्प ऑफ द मॉड्यूल. सो आप देख सकते हो ये आपका अपाचे एचटीटीपी स्टार्ट भी हो गया और इसके अंदर आपका इंस्टॉल भी हो गया. राइट? हेलो Yes, sir. यस. अब देखो मैं क्या करता हूँ index.html डिप्लॉय करता हूँ. क्या करता हूँ मैं? जैसे यहाँ पे मैं index.html बनाता हूँ. मैंने एक index.html बनाई. उसको हम डिप्लॉय भी करेंगे. क्या करेंगे? हेलो Deploy करें. Deploy. उसको हम डिप्लॉय करेंगे. कहाँ पे डिप्लॉय करेंगे? Host. Dev Linux. दोनों दो डेव लिनक्स के दोनों मशीन पे हम डिप्लॉय करेंगे. तो हम मॉड्यूल यूज करेंगे कॉपी का. कॉपी का भी वहां पे मॉड्यूल अवेलेबल है. वो यूज करते हैं. कमांड है एनसिबल डेव लिनक्स. क्या है कमांड? डेव लिनक्स -b -m -m कॉपी. मॉड्यूल का नाम मेरा है कॉपी -m. कॉपी में आपको लेना पड़ता है src इक्वल टू मतलब आपके जो भी सोर्स जिसको आपको कॉपी करना है वो फाइल का नाम. तो मेरा लेट्स से ये index.html है. किसी और फोल्डर में इंडेक्स रहेगी तो यहाँ पे /mnt लिख के आप फोल्डर का नाम दे सकते हो. ओके हेलो. Yes, yes, sir. तो ये आपके एनसिबल नंबर का है. तो src index.html और इसके बाद मैं लिखता हूँ डेस्टिनेशन के लिए DEST. क्या लिखता हूं मैं? हेलो DEST. फिर रहेगा var www HTML. ये मेरा रहेगा डेस्टिनेशन. राइट? हेलो Yes, क्या? sir. Yes. एंटर करेंगे. Yes. देखते हैं कॉपी होता है कि नहीं. तो आई थिंक ये कॉपी हो चुका है. मैं जाता नहीं उस लेव पे. तो हम यही देखने चाहते हैं कि क्या ये विदाउट लॉगिन करके मैं कर सकता हूं. तो मैंने डेव लिनक्स मतलब होस्ट 1 पे लिखा है. आगे आके इधर देखते हैं. आ गया. ये वाला है दूसरा होस्ट मेरा. आ गया. कैन यू सी दिस? हेलो Yes. क्या? हेलो Yes. Yes, sir. इज इट क्लियर? हेलो Yes, sir. क्या? एक दो और मॉड्यूल देखते हैं. जैसे कि एक wget का मॉड्यूल होता है. ठीक है. आपको कोई URL से कुछ डाउनलोड करना है. लेट्स से मुझे टॉमकेट डाउनलोड करना है. ये लिंक है. लेट्स से दिस इज द लिंक जिप फाइल की. कॉपी लिंक एड्रेस. तो यहाँ पे रहेगा एनसिबल लिनक्स -p -m. लेट्स से यहाँ पे है गेट URL. क्या है? हेलो Get URL.
गेट यूआरएल हाइफन ए। अगेन मुझे यहाँ पे लिखने का सोर्स एसआरसी क्या रहेगा, मेरा सोर्स है दिस इज माय यूआरएल, राइट? यस, ये मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ, कुछ डाउनलोड करना चाहता हूँ, और फिर मेरा रहेगा डेस्टिनेशन, मेरे होस्ट के अंदर किस मशीन पे मुझे डाउनलोड करना है। तो लेट्स से मैं बोलता हूँ डेस्टिनेशन स्लैश MNT। क्या है डेस्टिनेशन मेरा? हेलो, स्लैश MNT एंटर करते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं। क्या बोल रहा है? मिसिंग आर्गुमेंट URL। तो यहाँ पे मुझे SR की जगह यहाँ पे लिखना पड़ेगा URL, आई थिंक URL एंटर। अब देखो यहाँ पे चल गया है, कैन यू सी दिस? हेलो, एक ही मशीन पे चला है, राइट? यस, क्या है? URL। क्या है? सोर्स नहीं है, यहाँ पे क्या है? URL। तो यहाँ पे जाते हैं CD/MNT में जाएंगे, देख सकते हो टॉमकैट आपका यहाँ पे आ चुका है। कैन यू सी दिस? यस। हेलो, Yes. तो ये क्या होता है? These are nothing but लेता है क्या? ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई दैट पाथ। लेट्स से कहाँ पे करना है बताओ। मैं यहाँ पे डेस्टिनेशन लेता हूँ /DevOps। क्या देता हूँ मैं? हेलो, एंटर, DevOps। चल गया? यस। Yes. देखते हैं पाथ बना है क्या? CD/DevOps। क्या चला क्या? यस, नो सच फाइल डायरेक्टरी। क्या ये जिसने सिर्फ URL यहाँ पे डाउनलोड किया पर डेस्टिनेशन इसने बनाया नहीं है, राइट? तो आपको क्या करना है, हमेशा ये बनाना पड़ेगा। इज इट क्लियर? क्या Yes, sir. ये सिर्फ चेंज बता रहा है? क्या बता रहा है ये? कि चेंजेस हुए हैं, पर ये नहीं बता रहा कि यहाँ पे देखो ये वापस इसने कमांड चलाया जरूर है। इज इट क्लियर? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ अगर मैं देखता हूँ तो डेस्टिनेशन मेरा अलग था, यहाँ पे मेरा डेस्टिनेशन अलग है। इसने कमांड चलाया है सिर्फ, पर यहाँ पे आया क्या वो? हेलो, यस, आपको बनाना पड़ेगा। तो उसके पहले आपको पाथ बनाना पड़ेगा, उसके अंदर फिर ये कमांड चलाओ। इज इट क्लियर? हेलो, यस। Yes. लेट्स से आपको यूजर बनाने, क्या करना है आपको? यस, यूजर बनाना है। तो उसके लिए है Ansible QA Linux -B-M मॉड्यूल है यूजर। क्या है मॉड्यूल? User. -A, यूजर का नाम रहेगा -A। फिर उसके बाद आपको देना है यहाँ पे नाम, प्लीज म्यूट करो, नेम लेट्स से मैं बोलता हूँ वेलोसिटी, ठीक है? फिर आपको करना है स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट, इसका ऑपोजिट होगा एब्सेंट। देखते हैं यहाँ पे यूजर बनाया था, यूजर कहाँ पे पता चलता है बनाए कि नहीं? कैट etc पासवर्ड पासवर्ड के अंदर। क्या आप देख सकते हैं? सॉरी, इधर बनाया ना मैंने, कैट etc पासवर्ड। क्या आप देख सकते हो? वेलोसिटी यूजर बनाया इसने। Yes, क्या? sir. Yes. तो ये यूजर के लिए ये है, तो इसका मैं आपको हिस्ट्री दे देता हूँ। -M के साथ इसमें से कुछ अनकरेक्ट है, वो मैं हटा देता हूँ। गलत कौन सा था इसमें? स्टेटस वाला गलत था, स्टेटस वाले गलत थे, और कौन सा गलत था? कौन सा था? ये वाला गलत था। SRC वाला गलत था। यस, इज इट क्लियर? Yes. क्या? तो ये आप, मैं आपको दे देता हूँ ये, ठीक है? तो आप ऑब्जर्व करो, मुझे ही याद नहीं रहते इतने सारे कमांड, राइट? हेलो, तो आपको याद रखने में कितना ये स्ट्रगल है, करेक्ट? हेलो, Yes. मुझे याद रहता है, कभी कभी भूल जाता हूँ मैं, राइट? सो मेक श्योर कि आप डे टू डे बेस पे प्रैक्टिस करो सारे कमांड्स। अभी बीच में से आप कोई दूसरा कमांड पूछोगे, मेरे को याद ही नहीं आएगा, फिर मैं देखता हूँ, ओके रिमाइंड करता हूँ, फिर मुझे याद आता है। तो मल्टीपल कमांड्स, राइट? मल्टीपल टूल्स, मल्टीपल कमांड्स, राइट? यस, Yes. होगा। सी वी आर ऑल ह्यूमंस, होता है, याद नहीं रहता है। दैट डजंट मीन आप याद नहीं कर सकते, ठीक है? कंसेप्चुअल याद रखो, याद आ जाएगा, ठीक है? या एरर आएगा, एरर को समझो। देखो एरर आया, कहाँ गया एरर? वो या एरर आया, मैं समझ गया, ओके सॉरी, यहाँ पे दिखा, ये URL मेंशन कर रहा है, क्या? मिसिंग रिक्वायरमेंट आर्ग्यूमेंट URL। तो समझ याद आ गया मुझे, ओके। यहाँ पे SRC नहीं है, यहाँ पे क्या है?
URL. हेलो, यूआरएल। ऊपर एक कहाँ गलती हुई थी अपने से? Status. स्टेटस में मैं अब वो स्टेटस मेरे दिमाग में था इसलिए मैंने स्टेटस लिखा, तो इसने खुद ही बता दिया कि भाई स्टेटस मत लिख, तू बार बार क्यों स्टेटस लिख रहा है, इतना सारा है, इसमें से जो करेक्ट है वो लिख। तो करेक्ट क्या है? हेलो, स्टेट। तो ये खुद ही बता देते हैं आपको, ये सब टूल्स है ना, खुद ही बता देते हैं। इज इट क्लियर? यस। हेलो, सो आपको अभी ये सारे एनसिबल के एडहॉक कमांड्स प्रैक्टिस करने। ओके, हेलो, यस, Yes, sir. ठीक है। मंडे 10 PM आपको पॉसिबल है? हेलो, नो सर। हाँ, Yes, sir. Yes, ठीक है। फिर कल का हम कर देंगे, कल 8:30 को हम क्लास करेंगे। ओके, सॉरी मंडे को, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपका क्लास ही नहीं है, आपका यही है, इंक्वायरी सेशन ही है वो, सॉरी वो रेज्यूम सेशन वगैरह ही है। ठीक है, tomorrow 8:30 AM, yes, Yes, sir. Yes. tomorrow 8:30 AM we'll start with playbooks, हम playbooks देखेंगे। ठीक है, and we'll finish Ansible, okay? Sir, एक दो सवाल थे. Yeah. Ansible. Okay then, bye guys, see you tomorrow, bye. गुड नाइट सर. गुड नाइट सर. अब सॉरी कुछ बोल रहा था क्या, मेरे को अभी सुना ही नहीं दिया क्या? या एक्चुअली मुझे सवाल था सर, थोड़ा सा बेसिक था. अभी जो एनसिबल हमने आज सीखा, उसमें से क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि एनसिबल एक यूजर या फिर एक मशीन से मल्टीपल मशीन पे सेम काम करने के लिए, डिफरेंट काम करने के लिए, एट द सेम टाइम काम करने के लिए यूज होता है? ऑब्वियसली वही है। ओके, एंड थर्ड डिप्लॉयमेंट के लिए यूज होता है, राइट? आप उससे डिप्लॉयमेंट भी कर सकते हो। ओके, अंडरस्टूड. जैसे अभी आपने index.html करवा के दिखा दिया. सर Yes. थर्ड क्वेश्चन ये था, इस कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट जो आपने थ्योरी में सिखाया था, वो कैसे अचीव हो रहा है? मतलब नेक्स्ट लेक्चर में है क्या वो? नहीं, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट ही तो कर रहे हैं हम लोग। यम इंस्टॉल अपाचे, यम इंस्टॉल ये, यम अपडेट, ये सब क्या है? तो सेम कॉन्फ़िगरेशन के अपाचे या फिर अब फॉर एग्जांपल मुझे जावा 1.8 मुझे इंस्टॉल करना है 1000 मशीन पे, तो विद द एनसिबल, हेल्प ऑफ एनसिबल नहीं कर सकता मैं उनका कॉन्फ़िगरेशन। एक ही वर्जन का जावा सारे मशीन पे नहीं चला सकता। हेलो, करेक्ट, अंडरस्टूड. या सो दैट इज व्हाट इज कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। इज इट क्लियर? या सर एक लास्ट सवाल था. एक मशीन से हमने दो होस्ट पे काम करके देख लिया. फॉर एग्जांपल एक मशीन से एक होस्ट है जिसमें डॉकर चल रहा है, डॉकर में हमको कुछ काम करना है, तो इज इट पॉसिबल बाय यूजिंग एनसिबल? क्यों नहीं कर सकते? डॉकर मॉड्यूल है एनसिबल में। यस, ओके सर. और डॉकर में चलो, डॉकर में डिप्लॉय करना है, आप क्या करो, जब डॉकर इमेज बनाओगे डॉकर फाइल रन कर दो एनसिबल के यूज से। यस, कर सकते हो आप, या डॉकर मॉड्यूल यूज करके। नहीं तो फिर एमएनटी जो फोल्डर है उसके अंदर आप एनसिबल से वॉर कॉपी कर दो, उस एमएनटी फोल्डर को डॉकर में आप ये कर दो, वॉल्यूम बना दो। यस, देयर आर, यू हैव इन्फिनाइट केसेस, यू कैन डू मल्टीपल थिंग्स। यस, पर बेसिकली एनसिबल का पर्पस अलग है। देखो ये सब आप जेनकिन से भी कर सकते हो, राइट? हेलो, आपको दो मशीन पे जेनकिंस यूज करना है, जेनकिन से आपको करना है, ठीक है? आप जेनकिंस भी यूज कर सकते हो इसके में, पर पर्पस अलग अलग है। जेनकिंस किसके लिए? मल्टीपल टूल्स को इंटीग्रेट करने के लिए जेनकिंस यूज होता है, राइट? यस, करेक्ट. अब देखो जेनकिंस के केस में मुझे स्लेव्स बनाने पड़ेंगे सब पे, इस केस में मुझे स्लेव्स बनाने की जरूरत नहीं। जेनकिंस से एनसिबल कमांड, मतलब मैं क्या करूंगा, स्लेव्स किधर भी नहीं बनाऊंगा, मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट एनसिबल जेनकिंस मास्टर पे एनसिबल इंस्टॉल करूंगा और वहां से मैं एनसिबल के कमांड चलाऊंगा। इज इट पॉसिबल? हेलो, कमांड ही है ना, एसएस से ही चला सकता हूँ ना मैं जेनकिंस के अंदर कमांड, राइट? यस, यस सर. ये कर सकता हूँ मैं, स्लेव ही बनाने की जरूरत नहीं है, करेक्ट? पर ऐसा नहीं होता, मिक्सचर होता है, अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग टूल्स होते हैं, ठीक है? दिस इज स्ट्रिक्टली फॉर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। आप डिप्लॉयमेंट के लिए भी यूज कर सकते हो। लेट्स से स्टैंड अलोन टॉमकैट है, डायरेक्टली टॉमकैट पे वॉर डिप्लॉय कर दो आपके मास्टर एक एनसिबल सर्वर से, राइट? यस, कर सकते हो। आप स्टार्ट भी कर सकते हो टॉमकैट, मल्टीपल चीजें आप कर सकते हो, कंटेनर्स भी बना सकते हो, मल्टीपल चीजें आप इजीली कर सकते हो, ठीक है?
या ओके सर। तो कल हम प्ले बुक्स देखेंगे, टुमारो वी विल सी प्ले बुक्स। इन केस कुछ बच जाता है कल, फिर आपके 3 सेशन हो गए वो, उसके बाद आपका एक दिन आपको दिया जाता है रिज्यूम वगैरह बनाने के लिए, उसके बाद फिर हम वापस चाहे तो फ्राइडे को लेंगे, ठीक है? या फ्राइडे सैटरडे संडे Yes, sir. आपका Yes, sir. प्रोजेक्ट और बाकी के पेंडिंग चीजें फ्राइडे सैटरडे संडे देखेंगे, ठीक है? पर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपको प्रेजेंट रहना है। जब भी अक्षय सर, आई थिंक अक्षय सर 10 बजे ही बोलेंगे, ठीक है? तो आपको प्रेजेंट रहना है तब, नौकरी सेशन, एचआर सेशन एंड रेज्यूम सेशन के लिए, ठीक है? ओके सर। ओके, बाय गाइस, कल मॉक है क्या बाकी ग्रुप का? बाय गाइस, बाय। बाय। हेलो सर, कल मॉक नहीं है?